आज देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण में जो क्वेश्चन होती है इसमें दो प्रकार से दिशा रहता है। एक तो आपका जो नॉर्थ साउथ इसके हिसाब से रहता है। तो इसमें जो कोई व्यक्ति है ना किसी पर्टिकुलर दिशा में जाते हैं तो उनको बोलेंगे कि वो पहले उत्तर गया है ना, फिर इतना दक्षिण मुड़ा, ऐसा करके पूछते देते हैं ना। तो एक तो आपको दिशा वाइज आपको बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में है ना, घर में फिर वो उत्तर 5 मीटर गया और फिर उसके बाद वो पूर्व की तरफ 5 मीटर गया, पूरा हो जाएगा ये, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर वो दक्षिण 10 मीटर गया, दक्षिण 10 मीटर को जाएगी। उसको ऐसा बनाइएगा कि जैसे 5 इंच का डबल आपका 10 हो जाएगा। ऐसा आपको एक मेजरमेंट के हिसाब से इसको ठीक बनाना है। उसके बाद वो पश्चिम गया 5 किलोमीटर, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर कौन सी दिशा में है ऐसा पूछते हैं। तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर कौन सी दिशा में है। तो पहले यहाँ पे ना एसी की साइड में आ जाएगी, दक्षिण है ना, प्रारंभिक के दक्षिण है और ये 5 है ना और ये 10 है, 5 यहाँ कम हो जाएगा, बचेगा कितना ये 5 बचेगा ना। तो प्रारंभिक कितना ये 5 किलोमीटर है और प्रारंभिक स्थान से वो दक्षिण में है, इधर है ना, पहले लिखा घर की दक्षिण साइड में है। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक ना दायां बायां का क्वेश्चन आता है ना, जैसे बोलेंगे कि एक व्यक्ति है वह दक्षिण में 5 किलोमीटर गया है ना, और फिर वह 10 किलोमीटर बायां मुड़ गया। तो बायां मतलब कौन सा, इधर लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब बायां। ठीक है, दोनों है ना, लिख लीजिएगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तो गलत है। तो इधर फिर कितना हुआ 10 किलोमीटर बायां मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। तो और जब हम टर्न करते हैं तो 90 डिग्री में टर्न करते हैं ना, इसको ध्यान रखना। तो ये 10 किलोमीटर आगे, तो आप अपने आप को यहीं पे ऐसा मान लीजिए ना, तो आप ऐसे आ रहे तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो ये आप बायां मुड़े और उसके बाद बोलते हैं कि वो 5 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, राइट। 5 किलोमीटर मुड़ा, दायां मुड़ा है और फिर दायां मुड़ता और 5 किलोमीटर जाता है। फिर दायां मुड़ेगा, इधर हो जाएगा और सपोज 10 जाता है ना, 10 किलोमीटर जाता है। तो ये अगर अपने प्रारंभिक से कितनी दूरी पर है, फिर 5 है, ये भी 5 दोनों, इसके पहले में इसको ड्रॉ कर देंगे। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 जाएगा ये। पहले से कहाँ पे ये 10 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो ऐसे तो बाएं से आएगा या फिर ना आपके डायरेक्शन से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ आप याद रखना
कि जैसे आपको इसमें दे देगा कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर ये दक्षिण की दिशा में जा रहा है ना, और फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से ये बायां मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर गया। तो अभी अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो फिर प्रारंभिक स्थिति कितनी दूरी पर ऐसा पूछता है ना। तो क्या बन जाता है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ये दूरी निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है ये। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, कर्ण कवर बराबर लंब कवर आधार कवर, है ना। किसी कॉइल जब होगा ना, मतलब बजेगा तो जब जाएगा और वापस ही मिलेगा, है ना। हम लोग बहुत बार जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। इसलिए देख के आप उसको ना चालू रखिएगा। इतने सारे क्लासेस हैं, सब में मोबाइल का यूज़ करते हैं कि नहीं, तो जब से जाकर वापस ही मिलता है, ठीक है। इसलिए मोबाइल मत लाइए, लाइए तो साइलेंट करके लाइए, ठीक। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, दोस्तों लंब कवर है, आधार पर ये हो गया ना। तो कर्ण निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 और 9 25। तो कर्ण कितना जाएगा यहाँ पे, 5 आएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान दूरी कितना जाएगा आपका, 5 जाएगा। क्लियर है, इसको लिख लीजिए, है ना, कि काम आएगा ये, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ऐसा पाइथागोरस प्रमेय में मतलब ट्रायंगल आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो आपको फिर ये लगाना पड़ता है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। बाकी तो प्रॉपर्टी सेम रहेगा, है ना। मैं लिखते हैं एच डी और पी, और जब से लिख सकते हैं ना, एच का स्क्वायर इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो आपको जब भी ये ना ये ऐसा दिखता है तो ये 3 रहेगा, ये 4 है, कितना होता है, ये 5 होता है। पता है क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं आप, 5 लिख सकते हैं। वैसे ही ये 6 होगा और 8 होगा, तो कितना होगा, ये 10 होगा। वो क्यों होगा, 36 38 64 100 के 100 का 10 आ जाएगा। और वैसे ही 12 5 12 और 3 का जाइए, ये 13 आ जाता है ना। 5 का स्क्वायर 25, 144 1 होता है ना, 1 को अंडर रूट 13 होता है। इसको लिख लीजिएगा, जब भी आप इधर लिखेंगे तो आप इधर ये लिख सकते हैं कर्ण, है ना। तो ये निकाल के आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, लंब और जो आधार है।
और अगर वैल्यू दोनों समान हो क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ये ए है और ये ए है, सेम वैल्यू है ना, तो क्या होता है ये a√2 होता है, होगा कि नहीं होगा, सेम आपका रहेगा। इसको अगर 4 लेंगे सीधा तो 4√2 हो जाएगा ये, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा ये 5√2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, जैसे आपको ये कर्ण निकालना है आपको, है ना, और सपोज ऐसा क्या है, ये ए है, ये ए है, ये निकालना है आपको, है ना, रूट ऑफ a² प्लस a² है, क्या हो जाएगा ये 2a² तो बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2। एक जगह में कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, यहाँ पे 5 लगाए हैं, 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5√2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 तो 3√2 हो जाएगा। एक जगह में कोई भी वैल्यू हो सकता है, दोनों आपको क्या रहेगा इक्वल रहते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को लिखे आपको, उसमें जैसे आप बोलते हो वैसा अपना उसको मुड़ते जाइए ना, फिर डिस्टेंस बनाना जल्दी बन जाता है। ये जून 2013 में आया प्रश्न है, नेट का प्रश्न है। ऑनलाइन वाले भी बनाई हुई सभी बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा। लिखिए इसको, ये बिंदु ऐसे चलकर पश्चिम की ओर तदंतर में जाता है। कोई बिंदु ये मान लीजिए आप, है ना, यहाँ से चलकर पश्चिम, पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, है ना, तदंतर में जाता है। उसके बाद अपने दाएं मुड़ पर तदंतर जाता है। दाएं मुड़ पर उधर ऊपर मुड़ जाएगा ना, तो इधर बना लेते हैं।
तो ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से इधर गया, फिर इसमें दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर जाता है, ये ऐसा सेम डिस्टेंस लेंगे है ना अंदाजे से, और वो ऊपर नहीं चलेगा। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है। फिर वो पूरा अपने बाएं मुड़कर 14 आता है ना, इधर थोड़ा और 3 आ गया, जितना क्या जितना वापस आ गया ना, तो था बिंदु ई तक पहुंचता है, ये ई तक पहुंच गया। ये और ये में इनका दूरी कितनी है, तो इसके पहला लिखेंगे 10 है, 10 और 10 जाएगा, ऐसे बनाना सिंपल प्रश्न इसके। इसको ना क्वेश्चन पढ़ते जाइए, इसको देखते जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। और कुछ कंफ्यूजन तो ऐसा बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए आप, ए से चलकर किधर है, पश्चिम की ओर इधर है ना, फिर उसके बाद में किधर मुड़े, दाएं, दाएं किधर होगा, दाएं मतलब राइट, राइट ठीक है। ये कितना जाएगा, 14 गए अपन, दाएं मुड़े, उसके बाद में बाएं मुड़े इधर है ना, लेफ्ट, इधर 10 चले, फिर लेफ्ट मुड़े 14 चले ना। अब हमको बताना है कि कितनी थी, 14 ऑलरेडी था, कि 10 इसके पैरेलल में ले लेंगे, तो 10 और 14 कितना होगा, 24। इस क्वेश्चन को लिखिए, लिखिए और बनाइए। नहीं दिख रहा है वहां से, नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ दिखा सबको, देख लेते हैं ना। एक आदमी ने अपने घर से यहाँ से जगह रहेगा, एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ और कितना चला, 6 किलोमीटर चलने के पश्चात तो अपनी बाई ओर मुड़ा, बाएं मतलब किधर, इधर हो जाएगा है ना, और 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला,
ठीक है, फिर ये बाएं मुड़ा और 3 मतलब आधा हो जाएगा ना, एक ऊपर चला, फिर वो बाएं मुड़ा 9 चला, ये 9 जाएगा, 5 और ये टोटल 9 चला। हाउ फॉर इज फ्रॉम द होम, वो अपने पास कितनी दूरी पर है, तो हमको तो यहाँ से आ रहा है, तो हमको यहाँ से निकालना है ना, ये दूरी निकालना है। ठीक है, तो ये जो दूरी है कितने हमको बताना है। अब देख लेते हैं, यहाँ ये कितना है आपका 6, 3 इधर है, तो बचे इधर कितना 3, इधर 5 है, टोटल ना हो, यहाँ बचे कितना 4, ये 3 है 4 है, कितना होगा, तो हमको तो यहीं से मतलब है, इतने से, इधर से मतलब नहीं है। ठीक है, ये टोटल कितना है 9 है, इधर 5 है, 5 इसमें घटा देंगे बचेगा 4, ये टोटल 6 है, इधर 3 है, इधर घटा देंगे तो कितना है 3। ठीक है, चलिए से कर, हाँ बता सुनने लगेगा ये, 4 3 ना आएगा, 5 आएगा, 5 प्रॉमिस। ये वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा, ठीक है, तब फिर 5 आएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। ये बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दायां हाथ मुड़ रहा है पूरा, ब्रेक फ्री लग रहा है, उसको समझिए ना, ये देखो ये टोटल ना हो, ये 5 इसके पैरेलल में है ना, तो 5 किलोमीटर यहाँ से आता 5 है, टोटल ना बचेगा कितने इधर 9 में से 5 बटा 4 बचेगा, यहाँ से आता कितना है, ये वाला 6 किलोमीटर है, ये 6 है, यहाँ से 3 है, तो बचेगा कितना 3 बचेगा, 6 में से 3 घटा देंगे 3 बचेगा। अभी अब पैदा उसमें यही तो बनेगा ना, बाकी तो मतलब नहीं है। यहाँ पे जो ऐसा जो डायग्राम बना है आपको, जो राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, यही तो यही से हम लोग लगाएंगे ना, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, इसको लिखिए, एक दिन प्रकाश घर से जाता है ना, फिर अंधेरा हो जाता है, ठीक, चलिए बनाइए। क्वेश्चन आ गए,
बन गया। कितना रहा आंसर? 15 है। सब 12 है। कितने लोग का बन गया है? हाथ उठाइए। अच्छा जोर से। कुछ लोग का बचे, बाकी सबको बन गया। एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 बजे जाता है। एक तो घर है ना, यहाँ से ये और दाएं मुड़ता है ना, दाएं इधर हो जाएगा और 5 मुड़ जाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 मुड़ जाता है। फिर वापस आ गया, दाएं मुड़ा इधर, बाएं मुड़ के 10 होता है। ठीक है, तो सीधे सीधे कितना चल रहा है कि 5000 आ जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अनिल ने अपने घर से पूरी दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसने गलत दिशा में वो वापस घुमा और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर तय करता है। दाईं ओर घूमकर अपने जा रहे उसके घर से कार्य की दूरी कितनी है? देखिए मैं एक बनेगा, देखिए सभी लोग बनाइए। तो आपको मिल गए हैं ना, बाकी आप लोग और बना के देखते हैं, ऐसी इजी है। तो इधर ना, इधर ऑनलाइन वाले भी हैं। हाँ, तो है ना अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया है उसमें संकेश्वर अपने आप से नेट क्वालिफाइड किए हैं। तो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है ना, और उन्होंने कैसे नेट निकाला है, तो थोड़ा उनको सुनते हैं ना। ऑनलाइन वाले में बाकी क्वेश्चन तो आप उसको एज असाइनमेंट बना लेना, तो इनको भी कुछ दूसरा बोल दीजिए है ना। मिठाई तो ऑफलाइन और भी रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे सबको, गुड मॉर्निंग, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यादव सर को ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा प्रमुख मेंटर रहे हैं यादव सर ही रहे हैं, तो इनके बातों को फॉलो करो। ठीक है, आप लोग नेट की तैयारी करो तो सिर्फ नेट की तैयारी करो। ठीक है, नेट की तैयारी करना और नेट की तैयारी करने का दिखावा करना, इन दोनों में फ़र्क है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेट की तैयारी कर रहे हो तो नेट की तैयारी करो। ठीक है, और सबके कंडीशन सिचुएशन वगैरह अलग अलग होते हैं। ठीक, तो अपने सिचुएशन को समझो कि मैं इस सिचुएशन में नेट की तैयारी कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है
वो सारी चीज़ें तो सर गाइड करते हैं। मैं कभी कभी मैं भी क्लास लेता हूँ, बहुत आए लोग मेरे को भी जानते होंगे यहाँ पे, कुछ लोग, बहुत लोग नए भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आप लोगों को कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने सिचुएशन से उभरिए, ठीक है। कई लोग का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा फिनेंशियली कमज़ोर है ना। कुछ लोग का फिनेंशियली ठीक है, तो और कुछ रीजन से वो डिस्टर्ब है। तो इससे पहले बाहर आओ। इससे बाहर आने के बाद सिर्फ नेट की तैयारी करो। नेट की तैयारी करो तो सिर्फ नेट की तैयारी करो, अपना टारगेट रखो, ठीक है। और जैसे पढ़ाई से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी है, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं यहाँ पे, तो अभी तो मैथ्स का चल रहा है, तो उस दिन भी मैं मैथ्स का क्लास लिया था, है ना। तो मैं बताया था कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, इसका एडवांटेज डीआई में भी मिलता है। मैंने बताया था, एक तीर दो निशाना, है ना। तो इसको आप ऐसे ही लिजरली मत लो, ऐसे ही मतलब मत लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा एकदम अपना वर्क लो, है ना। मैथ्स अभी जैसे आप लोग सीख लिए, तो हर दिन कम से कम 1 घंटा, हर कम से कम 5-6 क्वेश्चन कुछ कुछ टॉपिक से निकाल के हर दिन उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैथ्स का जैसे यूनिट खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैथ्स को पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। तो मैथ्स प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि आप मैथ्स को हर दिन 1 घंटा कम से कम एक क्वेश्चन ऐसे ही टाइम पास के लिए कम से कम एक आध क्वेश्चन निकालिए और उसको सॉल्व करें। तो मैथ्स में बड़ा इंटरेस्टिंग आता है मैथ्स जब पढ़ रहे हो तो। और देखो कि आपका सब्जेक्ट 99% आया है, पेपर 1 99% आया है ना। आप लोग भी थोड़ा ना सीखे कैसे आपको और तैयारी करनी है। मेरा डीआई में 5 क्वेश्चन सही था, क्योंकि मैंने मैथ्स पे थोड़ा सा वर्क किया था। मैथ्स मेरा शुरू से ही इंटरेस्टिंग रहा है और मुझे थ्योरी पे थोड़ा सा वर्क करना था, तो मैंने थ्योरी को भी ध्यान दिया। मैथ्स तो आपका स्कोरिंग ही है, मैथ्स को आप जब कर लेते हो तो आपको डीआई में भी एडवांटेज मिलता है। बाकी सबका अलग अलग सब्जेक्ट है, कोई कॉमर्स वाला है, कोई लाइफ साइंस वाले हैं, अदर सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड है, अलग अलग बैकग्राउंड है आपका। तो आप अपने सब्जेक्ट पे भी वर्क करिए, लेकिन पेपर 1 जो होता है आपका स्कोरिंग होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं जो भी आपके साथ बैठ रहे हैं एग्जाम में, वो तो अलग है ही, पर पेपर 1 ही है जो आपको उनसे थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है, आपको आगे बढ़ा के ले जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 को अच्छे से वर्क करिए। और नेट का जो क्वेश्चन रहता है ना, उसमें 25% जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछता है, मतलब एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे हो तो ऐसा मत पढ़ो कि सर सिर्फ रटना है, ऐसा टाइप से पढ़ाई मत करो, ठीक है। उसका कुछ लॉजिक रहता है, तो उस लॉजिक को पकड़ो तो सारा चीज़ आपको पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाले कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, ठीक है। मेरा खुद का मतलब कई सारे फैक्ट से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे ईयर पूछ दिया या कुछ और, तो मेरे को फैक्ट वगैरह तो याद रहता नहीं है, तो मैं फैक्ट को बस देख के जाता था, वहाँ पे याद आ जाता। तो वो तो खैर आप जब एग्जाम में बैठेंगे उस माहौल में, तो माइंड अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। आप लोग को भी शायद इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो फैक्ट को मैं रटता नहीं था कभी भी, उसको बार बार भले ही देख लेता था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझने की कोशिश करता था, उसके पीछे क्या रीज़न है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता था। मैथ्स भी आप लोग इवन बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी लॉजिक रहते हैं, ठीक है। हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन पूछे जरूरी नहीं है, सेम टॉपिक से आप लोग को अलग तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो आप क्वेश्चन को समझिए क्या है, पहले तो ये है कि आपको क्वेश्चन समझना है। और नेट का जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ रहता है, तो आप लोग बुक रीडिंग करिए, है ना। यहाँ का जो नोट्स है उसको रीड करिए, बुक रीडिंग हैबिट होना चाहिए, क्योंकि आपका लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज पूछता है, कई लोग का यही है कि आप लोग को पता तो है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आता। वहाँ जाने के बाद आप सॉल्व हो जाते हो कि यार क्या पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड आपको नॉलेज है, आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपकी लैंग्वेज में पकड़ नहीं होने की वजह से आप वहाँ का लैंग्वेज समझ नहीं पाते हो, क्योंकि नेट का जो लैंग्वेज लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है। तो आप जो है रीडिंग हैबिट होना चाहिए, है ना, और लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए आपकी। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी आप भी कंटिन्यू हो तो आप लोग का भी अपना अपना एक्सपीरियंस है उसको लेते जाओ, तो ठीक है। थैंक यू। थैंक यू संकेत सर, है ना। आपने अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, है ना। तो आई होप आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे, ठीक है। उसको फॉलो करना है। और ठीक है, तो
फिर आज का क्लास यही, बाकी आपकी असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन आप लोग को मैंने भेज दिया है।